वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज जियो मार्ट के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको बता दूं तो जियो मार्ट भी मार्केट में वही तबाही मचाएगा जो जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में मचाई है। सबका बिजनेस एक साल के अंदर खत्म कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है जियो मार्ट और क्यों इनके राइवल कंपनीज को इतना डर लगा हुआ है इससे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जियो मार्ट है क्या और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये मार्केट की। जिनको नहीं पता, जियो मार्ट एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेजॉन पेंट्री है। सिंपल इसमें आप ऑनलाइन राशन या किराने का सामान मंगवा सकते हैं अपने सबसे पास से किराना स्टोर से, और फिर दुकान से आपके घर पे सामान को डिलीवर कर दिया जाएगा। डिलीवरी वाले इसमें जियो मार्ट की तरफ से होंगे और फिर इसमें जियो मार्ट कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा सामान नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा हो सकता है। तो ये है इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब मार्केट में पहले से ही ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसे प्लेयर हैं तो जियो मार्ट की क्या जरूरत है मार्केट में, और जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल कैसे अलग है इन सबसे। और ये भी नहीं कि ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेजॉन पेंट्री की सर्विस बेकार हो या ये महंगे हो। आपको पता है बिग बास्केट और अमेजॉन के लिए दिक्कत कहाँ से शुरू हुई। इनका बिजनेस मॉडल B2C पे काम करता है, मतलब ये अपने वेयर हाउस से सामान उठाएंगे और फिर कस्टमर को डिलीवर करेंगे। अब यहाँ पर जो छोटे दुकान वाले हैं या जो किराने स्टोर वाले हैं उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने छोटे दुकान वालों का बिजनेस बंद करवा देता, तो वहीं ये बिग बास्केट और ग्रोफर्स ने छोटे किराने शॉप वालों का बिजनेस बंद करवा दिया है। तो बस यहाँ पर गेम आ जाता है जियो मार्ट, जो कि पूरा नया बिजनेस मॉडल लाता है। आपने B2C सुना होगा, B2B भी सुना होगा, आपने C2C भी सुना होगा, पर ये लाते हैं O2O, जिसका मतलब है ऑनलाइन टू ऑफलाइन, जो कि ग्रोसरी का सामान आपके सबसे पास किराने की दुकान से उठाएंगे और आपको डिलीवर कर देंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पर जियो मार्ट लोकल शॉप ओनर्स को एम्पावरमेंट करेगा कि इंडिया के छोटे दुकान वालों का बिजनेस बढ़े। जियो मार्ट ने बहुत लोगों को फायदा किया, जैसे कि कस्टमर को फायदा तो हो ही रहा है, छोटे दुकान वालों का भी फायदा हो रहा है, मार्क जुगरबर्ग का भी फायदा हो रहा है, आगे बताऊंगा कैसे, और जियो मार्ट का तो हो ही रहा है। अब सबसे जरूरी चीज, इन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया या कैसे इसको एग्जीक्यूट किया। क्योंकि स्टार्टअप तो बहुत आते हैं और वो भी एक से बढ़ के एक आइडिया के साथ, पर चल कुछ ही पाते हैं क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती है। स्टार्टअप में आइडिया तो 10% ही होता है, 90% एग्जीक्यूशन होता है। तो यही बात करते हैं कि कैसे जियो मार्ट ने इस आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। अच्छा, उससे पहले जियो मार्ट की करंट सिचुएशन बताता हूँ आपको। जियो मार्ट 2020 में शुरू हुआ है। अभी ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट में, ऐप वगैरह में इनमें काम चल रहा है अभी। फाउंडर एंड CEO इनके मुकेश अंबानी जी। 2016 या 2017 के आसपास इन्होंने प्लानिंग या कह सकते हैं कि माहौल बैठाया है। इन्होंने 2019 में ग्रैब कंपनी को खरीदा था, जो कि लॉजिस्टिक कंपनी थी, जोमेटो फ्लिपकार्ट के सामान वगैरह डिलीवर करते थे ये। इसके बाद इन्होंने बीच में सी स्क्वायर को भी खरीदा था, ये ई-कॉमर्स सर्विस या IT सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो इस तरह से इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जियो मार्ट का। अब अगर मुकेश अंबानी जी कोई सी बिजनेस में एंटर होते हैं ना, तो समझ जाओ कि राइवल कंपनीज की बैंड बजने वाली है, चाहे फिर वो जियो वाले केस में हो या पेट्रोलियम में या फिर जियो मार्ट में हो। पर अब की बार कंपटीशन में अमेजॉन जैसी कंपनी भी है, जिसको हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जेफ बेजोस और तगड़े खिलाड़ी हैं इस खेल के। आपको बता दूं कि जेफ बेजोस ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के देशों में जाके उनको हराते हैं, चाहे फिर वो इंडिया में हो, रशिया में हो या सिंगापुर में हो। कोई सा भी देश ले लो यार, वहाँ की लीडर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ही होगी, बस चाइना को छोड़कर। अलीबाबा तो बहुत खुशकिस्मत है कि चाइना ने अमेजॉन को बैन कर रखा है, नहीं तो जेफ बेजोस अलीबाबा भी भारी पड़ जाते हैं। तो स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करते हैं कि जियो मार्ट ने कैसे अमेजॉन जैसी कंपनीज के होते हुए भी इतनी धुआंधार एंट्री मारी है। पहली प्रॉब्लम आ रही थी मुकेश अंबानी जी को राइवल कंपनीज से, जैसे कि ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेजॉन पेंट्री जैसी कंपनीज। अब जियो मार्ट को मार्केट से इन कंपनीज को हटाना है या इनको पीछे छोड़ना है, तो जियो मार्ट ने कुछ अलग किया। इन्होंने सीधे पहले मिडिल मैन को हटा दिया। जहां अमेजॉन पेंट्री या ग्रोफर्स वालों का इनका अपना वेयर हाउस होता है, सप्लाई चेन में मिडिल मैन होते हैं और इन पर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस सेट करेंगे सामान का। तो वहीं जियो मार्ट ने प्राइस सिस्टम पूरा किराने वाले दुकानों पर छोड़ दिया है। तो आपको जियो मार्ट में बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलेंगी एज कम्पेयर टू अमेजॉन पेंट्री या ग्रोफर जैसी कंपनी से। और वेयर हाउस मेंटेन करने की, सप्लाई चेन बनाने की, इन सब की टेंशन जियो मार्ट को है नहीं। तो इस तरह से जियो मार्ट ने पूरा डिफरेंट होकर उतरा है मार्केट में, जिससे सब कंपनीज की हालत खराब हो रही है। दूसरी मेन प्रॉब्लम आती है इनको पेमेंट सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी जी ने अभी 2020 में फेसबुक के साथ डील करी है, जिससे व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा इन्हें पूरे इंडिया में जल्दी से जल्दी फैलने में। तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप के साथ क्या होगा, तो सर यहीं पर तो मुकेश अंबानी जी गेम चेंजर लाते हैं। आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही आप व्हाट्सएप से सामान को ऑर्डर भी कर पाएंगे और व्हाट्सएप से ही पेमेंट भी कर पाएंगे। तो ना तो आपको कोई अब तीसरा ऐप चाहिए पेमेंट करने के लिए, तो मतलब अब सब कुछ इतना ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि यार अब हर कोई ना ऐप इंस्टॉल करना पसंद नहीं करता। अब आप में से बहुत कम लोगों के फोन्स में ग्रोफर्स या बिग बास्केट जैसे ऐप इंस्टॉल होंगे, पर व्हाट्सएप जरूर होगा। तो इससे आप समझ ही गए होंगे, जैसे अभी जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में तूफान आया था, दोबारा वही तूफान आने वाला है जियो मार्ट की तरफ से। अब यहाँ पर व्हाट्सएप भी कमीशन लेगा। तो अभी तक व्हाट्सएप पूरा फ्री वर्क करता था, तो अब ऐसे करके व्हाट्सएप पैसे कमाएगा। इस डील के लिए मार्क जुगरबर्ग ने जियो मार्ट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, या कह सकते हैं कि रिलायंस के बहुत सारे शेयर खरीदे हैं, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी जी भी लोन फ्री हो चुके हैं अब।
तीसरी प्रॉब्लम आ रही थी इनको कि इनके पास टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इन्होंने 2018 से कंपनीज खरीदना शुरू कर दी। जैसे कि इनको डिलीवरी का पूरा सिस्टम चाहिए था, तो उन्होंने ग्रैब को खरीद लिया। फिर इनको टेक्नोलॉजी या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो उन्होंने सीधे सी स्क्वायर को खरीद लिया। फिर इनके पास ईजी और अच्छा पेमेंट सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने व्हाट्सएप के साथ टैप कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाया और कुछ ही सालों में इंडिया के ग्रोसरी मार्केट में एंटर हो गए हैं। अभी इनको प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जो छोटे दुकान वाले हैं वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ या ऑनलाइन सिस्टम की तरफ एजुकेटेड नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए जिससे छोटे दुकान वाले एजुकेटेड हो सके टेक्नोलॉजी की तरफ, जिसमें कई हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा होगा, पर ये लॉन्ग टाइम के लिए बहुत फायदा होने वाला है, इंडिया के लिए भी और जियो मार्ट के लिए भी। अगली प्रॉब्लम सॉल्व करी जियो मार्ट ने मिनिमम परचेज की। जहां अमेजॉन पेंट्री और ग्रोफर जैसों में कुछ मिनिमम वैल्यू की परचेस आपको करनी पड़ती है, यानी 2000 से 3000 तक का सामान आपको खरीदना ही पड़ता है, तो वहीं जियो मार्ट नो मिनिमम वैल्यू के साथ आया है। जी हाँ, आप जियो मार्ट में 500 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक कि 10 रुपये तक का भी सामान मंगवा सकते हो। तो इससे जियो मार्ट इतना कॉमन बन गया लोगों के बीच। यानी अगर लोगों को कभी एक पेन की भी जरूरत पड़ेगी तो वो बस सिंपल से अपने व्हाट्सएप से एक 5 रुपये का पेन भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद जियो मार्ट को बहुत ज़्यादा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, पर जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने जियो के साथ रिस्क उठाया और एक अलग ही लेवल में जियो को ले गए हैं, तो वैसे ही मुकेश अंबानी जी फिर एक तगड़ा दाव चलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम को जियो मार्ट ने सॉल्व कर दी है। इन सब प्रॉब्लम्स को देख के आपको पता चली गया होगा कि जियो मार्ट ने अपनी मार्केट की डीप रिसर्च करी है और वो सारे लूप होल्स निकाले हैं जो अमेजॉन या बिग बास्केट जैसी कंपनीज को दिखाई नहीं दी, और जो कि अब इन सब कंपनीज के लिए मुसीबत बन गए हैं। अगली चीज जो जियो मार्ट लाने वाला है जिससे पूरी मार्केट हिलाएंगे, वो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स। बात का तो पता नहीं, पर जैसे जियो ने पूरे एक साल का इंटरनेट फ्री कर दिया था, तो वैसे ही जियो मार्ट पहले 3000 रुपये तक की परचेस फ्री में देगा शायद। जियो मार्ट ऐसे ही शुरुआत में लोगों को इतना डिस्काउंट देगा कि बस ये इंडिया की पूरी मार्केट ये कुछ ही सालों में कवर कर देंगे। इसमें जियो मार्ट कूपन्स और वॉचेस की भी स्कीम देगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे ह्यूज डिस्काउंट देगा, मतलब समझ सकते हो आप। और फिर लास्ट में होगा क्या, बिग बास्केट और अमेजॉन जैसी कंपनीज को भी दबा के डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो भैया कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसमें अमेजॉन तो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि ऑनर जेफ बेजोस जैसे इंसान है जो कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कितना ही पैसा खर्च कर ले, उनकी जेब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हर कंपनीज को ऑनर जेफ बेजोस जैसे नहीं होते, तो और कंपनीज का पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मेन गेम यह है कि अंबानी जी के पास पहले से पूरा रिटेल सिस्टम है, यानी रिलायंस रिटेल और रिलायंस स्मार्ट, जिनके 10,000 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर है इंडिया में। तो यहाँ पर जो अमेजॉन पेंट्री ग्रोफर्स के पास जितने प्रोडक्ट कैटलॉग हैं, उससे 4 गुना रिलायंस के पास प्रोडक्ट होंगे। तो इनके लिए तो दिक्कत होगी ही। और आपको बता दूं कि अब यहाँ पर डी मार्ट, वॉलमार्ट, बिग बाजार, इन सब के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है जियो मार्ट, क्योंकि ये भी रिटेल बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। और अब रिलायंस का जियो मार्ट के आने के बाद इनका बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है। तो एक तरह से इंडिया में बहुत जल्द सुनामी और तूफान एक साथ आने वाले हैं, बहुत पुराने पुराने बिजनेस बंद होने वाले हैं। और रिलायंस की रिटेल स्टोर का एक और फायदा है, जो सामान आपको छोटे किराना स्टोर पे नहीं मिल पाएगा, आप उसको सीधा ऑनलाइन रिलायंस रिटेल से मंगा पाओगे। तो अब ग्रोसरी के सामानों में जियो मार्ट तबाही लाने वाला है, और शायद लास्ट में अमेजॉन पेंट्री से एक कंपटीशन बचा होगा जियो मार्ट के सामने, जैसे जियो के सामने एयरटेल बचा हुआ है। आपको बताऊं तो जियो मार्ट के सामने दिक्कत कहां पर आएगी, यहाँ पर वॉलमार्ट यानी जिसको हम फ्लिपकार्ट भी कह सकते हैं, इसने भी कुछ इसी तरह की सर्विस निकाली है सामर्थ्य नाम से, जिसमें ये भी छोटे शॉप ओनर्स को एम्पावरमेंट करेंगे। तो वहीं अमेजॉन भी कहाँ पीछे रहने वालों में से है, इसने भी 6 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया कुछ इसी सर्विस को निकालने में इंडिया में, जिससे इंडिया की मार्केट इनकी खराब ना हो। तो ये सब कंपनीज लगी पड़ी हैं अपने आप को बचाने में पूरे तरीके से। तो अभी तो मुकेश अंबानी जी बहुत सारी फंडिंग भी रेज करते जा रहे हैं इसको पूरे इंडिया में फैलाने के लिए। आपको बता दूं कि बाहरी कंपनी जैसे कि अमेजॉन और वॉलमार्ट, इनको सिर्फ इंडिया की रिलायंस और टाटा ही हरा सकती है। टाटा की क्लिक जो कि सेम रिटेल बिजनेस मॉडल पर काम करती है, पर ये उतना अच्छा नहीं चल पा रही है। तो बचे सिर्फ रिलायंस यानी मुकेश अंबानी, जो कि बाहर इन कंपनी से कॉम्पीट कर सकते हैं। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी इन सब कंपनी से सेम अलीबाबा का बिजनेस मॉडल का यूज करके इन सब से कॉम्पीट करेगा। जी हाँ, अलीबाबा भी सेम O2O यानी ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस मॉडल पे काम करता है, जो कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। तो बस यही बिजनेस मॉडल से इन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉम्पीट करा जा सकता है और इनको हराया जा सकता है। अभी जियो मार्ट के ऑपरेशन मुंबई में चल रहे हैं। अभी ये अपनी सर्विस वेबसाइट के थ्रू दे रहे हैं। अभी ये मुंबई के थाने शहर में अच्छे सर्विस दे रहे हैं और 10,000 से भी ज़्यादा किराना स्टोर वाले इनके साथ जुड़ चुके हैं। और उनकी दुकान एक तरह से पूरी जियो मार्ट के एग्जीक्यूटिव ने संभाल ली है। मतलब अब छोटे दुकान वालों के साथ साथ जियो मार्ट भी हेल्प करेगा इनकी धंधा बढ़ाने में। और सबसे बड़ी चीज़, छोटे दुकान वाले लॉकडाउन में भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन टू ऑफलाइन हो चुका है। तो मतलब बिजनेस मॉडल तो हिट कर ही गया। और अब ये बिजनेस छोटे दुकान वालों के लिए ऑटो पायलट मोड में चलेगा। और अब कुछ ही महीनों में ये दूसरे बड़े शहरों में भी आ जाएंगे, जैसे कि दिल्ली और चेन्नई। और मुकेश अंबानी ने जैसे जियो को अब IPO में लिस्ट करवाएंगे, यानी अब पब्लिक भी जियो टेलीकॉम में इन्वेस्ट कर पाएगी, तो वैसे ही जियो मार्ट के साथ भी होगा। तो यहाँ से रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी बनती चली जाएगी और शायद इसको पूरे इंडिया के छोटे छोटे शहरों में भी फैलाया जाएगा और छोटे छोटे दुकानों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जाएगी। और शायद रिलायंस इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलीबाबा भी सेम बिजनेस मॉडल पे काम करता है, पर उसकी सर्विस और बिजनेस ज़्यादातर चाइना में चलते हैं।
तो यहाँ पर रिलायंस के पास बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने की, और वो भी बहुत कम कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा जियो मार्ट को। तो यार मैंने आपको जियो मार्ट की सारी स्ट्रेटजी, इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली, इन्होंने क्या क्या लूप होल्स निकाले और कैसे उनको सॉल्व किया और कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में बदला, तो शायद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। तो बस अब तो आगे वक्त ही बताएगा कि जियो मार्ट मार्केट में क्या क्या धूम मचाता है और कैसे अपनी कॉम्पिटिशन कंपनीज को हराता है और क्या क्या नए एक्शन लेता है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी।